नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए गए। विकास को लेकर निशाना साधा गया और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सालों में विकास के कोई काम नहीं किए हैं। ऐसे में इन तमाम बातों के बीच अब खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जमकर प्रशांत किशोर पर और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए गए लाउडस्पीकर वाले बयान पर भी जवाब दिया है। और उन्होंने ये बताया है कि बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार ने, बीजेपी ने कितने काम किए हैं ये हर कोई जानता है। आज बिहार विकास के रास्ते पर है, तो इसके लिए जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर भी विवादित बयान दिया गया, जिसके जवाब में अब मंत्री जनक राम सामने आए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंत्री जनक राम का? प्रशांत किशोर से लेकर राजस्व पीएम लालू प्रसाद यादव पर किस तरह से उन्होंने हमला बोला है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सहयोग कार्यक्रम की तरफ से आप सबको कोटि बधाई और धन्यवाद। आपने सवाल उठाया कि प्रशांत जी ने कोई विकास नहीं हुआ। मैं वैसा व्यक्ति बैठा हूँ जो मजदूर का बेटा आज मंत्री परिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक कुमार मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। ये आपके सामने गवाह के रूप में बैठा है। तो कहीं न कहीं बिहार प्रदेश में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, जिसका उदाहरण जनक कुमार आपके गरीब का बेटा बैठ करके आपके सामने अपनी बात को रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनका जवाब ज़रूर है कि विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना दायरा होता है काम करने का। मुझे लगता है कि उनका अपना विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को उन्होंने कहा है कि नहीं डेवलपमेंट हुआ 3 सालों में। आप भी बखूबी जानते हैं कि पहले गरीब परिवार 1000, 2000, 10,000 की ज़रूरत पड़ती थी। पैर में, हाथ में, सर में कहीं फोड़ा हो जाता था, 2-4, 10,000 की ज़रूरत पड़ती थी तो इलाज कराने में उस गरीब परिवार को ज़मीन जायदाद बिक जाती थी, जेवर जेवरात बिक जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकारें आई है, गोल्डन कार्ड दे एनआरसी को लाया जाएगा कोरोना समाप्त होते हुए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी जो एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के दिए हुए संविधान, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। WHO ने बोला है 47 से 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार बोल रही है कि 5 लाख की मृत्यु हुई है। मुझे लगता है कि आज हम आप प्रिंट मीडिया के हो या मंत्रिपरिषद का इधर सदस्य बैठा हो, ये तो धन्यवाद के पात्र देश के और प्रदेश के हमारे नेता हैं। जिस तरह देश के बाहर लोगों को अकाल मृत्यु, पहले हम लोग बचपना में हैजा, प्लेग वगैरह वगैरह नाम सुना करते थे, जिसकी दवाइयाँ नहीं होती थी, एक फिगर आता था, काला जार आता था, उसका भी देश और प्रदेश में दवाई नहीं होती थी। धन्य है ये देवी देवताओं का देश और प्रदेश रहा है। और इस देश और प्रदेश में अपार जनसंख्याओं को रोकने के लिए, अपार जनसंख्याओं को सुरक्षित रखने के लिए जितना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान उठाया, जिसके वजह से कोरोना को भी देश के सरकार और प्रदेश के सरकार ने मात दिया। मुफ्त में वो धनवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोग हो, उनको चैन से सुरक्षित रखने का अगर कोई बीड़ा उठाया तो एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिसके वजह से एक गरीब परिवार का बेटा आपके सामने अपनी बात को रखने में सक्षम है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। मैंने तो इसका जवाब पहले भी दिया
कि वो झूठ के पुलिंदा जो पूर्व की सरकारें करती रही, गरीबों को गरीबी हटाएंगे, गरीबों को गरीबी हटाएंगे, लेकिन सरकार की अमीरी बढ़ती रही, गरीबों को गरीबी नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अबुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी, इन तमाम ऋषियों मुनियों ने सपना देखा था कि आज़ाद भारत में सबको रहने का घर होगा, खाने की रोटी होगी, पहनने का कपड़ा होगा, चलने का रास्ता होगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने, न राज्य की पूर्ववर्ती सरकार, न देश की पूर्ववर्ती सरकार, कोई चिंता और शुद्ध नहीं लिया। अगर शुद्ध लिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि सबको रहने का घर, सबको खाने की रोटी, सबको पहनने का कपड़ा, सबको चलने की रास्ता, सबके घरों में बिजली, सबको सुलभ शौचालय, सबको स्वास्थ्य कार्ड दे करके गारंटी किया कि 1 अरब 30 करोड़ जनता हमारा परिवार है, हम उस परिवार के बेटा है। उस नाते देश के प्रधानमंत्री ने अक्षुण्ण देश को रखा। सपना क्या है? भारत माता को परम वैभव। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप फिट नहीं बैठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और खास करके गोपालगंज जिला से भी आते हैं, उसी जिला से ये जनक चमार निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कि उसे उनके शासन काल में ऐसे बेटा कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है। ये सिद्ध करती है, हाँ ठीक है, आपने को ब्रांडिंग करना, नेताओं को विपक्ष में बैठने का जनता ने तय किया है, और जनता उनको साबित किया कि 5 साल में उनके भी परिवार के लोग जाते हैं जब मत लेने के लिए, तो जनता मत देती है एनडीए नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको जनता खुद को देती है। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद उनकी बात है। ये तो बहुत पुरानी मामला हो गई है। केंद्र और राज्य उसके लिए नियमता कानून बनेगा और बिल्कुल न्याय संगत जो काम होगा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना समाप्त होने को लाया जाएगा।